लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो सबसे पहले लाइफ साइकिल में आता है रिज्यूम। ये तब होगा जैसे ही आपका यूज़र उस ऐप को खोलने लगेगा, ओपन करने लगेगा। अगर मोबाइल के अंदर ऐप ओपन है लेकिन पीछे है, लेकिन ऐप आपकी यूज़ नहीं हो रही, तो स्टेटस रिज्यूम नहीं होगा, स्टेटस पॉज हो जाएगा। तो जैसे ही पॉज होगा उससे आप ये जान पाओगे कि अब यूज़र ऑफलाइन हो गया। तो आप उससे, और जैसे ही वो आ जाए, रिज्यूम आ जाए, तो यहाँ पे ना आपको लॉगिन का को देखना है ना लॉगआउट को देखना है। तो ये रहा नीचे कोड आपका, यहाँ पे इसने यूज़ करके तो रखा हुआ है, ये रहा। ये ये देखो स्टेट डॉट, आप सबसे पहले स्टेट बनाते हो, स्टेट शेड्यूल बिल्डर डॉट इंस्टेंट डॉट लाइफ साइकिल लिसन कराए। अगर स्टेट नॉट इक्वल टू नल हो तो स्टेट्स में सबके सब नाम डाल दे। अब यहाँ पे इसने करके दिखाया होगा, अगर नहीं करके दिखाया तो आप सिंपल, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। इतना लेट, अच्छा मतलब अगर मैं मैसेज ना करता तो क्लास लेनी नहीं है यार, सेम टाइम है। अब देखो मसला ये है कि मैं डायरेक्ट, क्योंकि सुबह ही निकला हूँ कराची से, तो अब रात को मैसेज, मेरा तो था कि आज ऑफ होगी, लेकिन शुक्र है जल्दी निकल गया। तो अब मैसेज नहीं किया, उसका ये मकसद है सेम टाइम है। अगर क्लास नहीं होती तो मैं आपको मैसेज करता कि भाई क्लास नहीं है। तो इस चीज़ का भाई ख्याल रखना है। और अब तो कोर्स वैसे भी एंड पे है यार, अब तो छुट्टी करना अपने साथ गलती होगी। लेकिन मसला समझ आनी चाहिए ना कोर्स। इतना लेट, ओहो, इतना दूर से क्यों आए हो यार? अच्छा भाई, सॉरी फाइल लॉक। अब ये देखें, ये हमारे पास एक था, ये क्यूए की रिक्वायरमेंट थी कि भाई जैसे यूज़र ऐप को बंद करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐप के अंदर ना चैट का काम था। चैट के काम पे होता क्या है कि आपका यूज़र ना जैसे ही ऐप को बंद करे तो उसके बाद नोटिफिकेशन आना चाहिए। होता क्या था कि यूज़र ऐप के अंदर है, मतलब ऐप खुली हुई है, लेकिन वो कोई और ऐप खोल रहा है, मतलब पीछे उसके फोरग्राउंड पे ऐप खुली हुई है। अब नोटिफिकेशन पे ये कंडीशन लगी थी कि अगर यूज़र उस स्क्रीन पर है तो उसको नोटिफिकेशन नहीं भेजना। मतलब मैं अगर आपसे चैट कर रहा हूँ और मैंने व्हाट्सएप को बंद कर दिया, तो जब मैं दोबारा से व्हाट्सएप खोलूंगा तो मैं आपकी चैट में आऊँगा। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि व्हाट्सएप मेरा बंद तो नहीं था, पीछे खुला हुआ था। अब क्यूए की रिक्वायरमेंट थी, अगर ऐप बंद है, मतलब मैं आपसे चैट कर रहा हूँ
वापसी आऊं, लेकिन अगर उसके दौरान कोई मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आए। अब हमने कंडीशन ये लगाई थी कि अगर यूजर चैट रूम के अंदर है तो उसको नोटिफिकेशन मत दिखाना। यूजर चैट रूम में तो होता था, ऐसी है ना भाई, यूजर चैट रूम में तो है। तो हमने लाइफ साइकिल के साथ खेला। अगर स्टेट ये डिड चेंज लाइफ साइकिल स्टेट जी आप यूज कर रहे होते हो, ये बाय डिफॉल्ट फ्लटर का अपना एक मेथड है। और आपने यहाँ पर ये लगाना जरूरी है, विजिट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंट डॉट रिमूव एब्जॉर्ब। जैसे कोई चीज एब्जॉर्ब हो जाए, रिमूव हो जाए, तो इसको चला लेना। इसका चलाने का मेन मकसद ये था कि भाई अगर ऐप की पॉज हो या इनएक्टिव हो या डिटेक्ट हो जाए कि ऐप अभी पीछे है लेकिन एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव स्टेट हो या फिर पोज स्टेट हो, तो आप क्या करना, ऐप विल टर्मिनेट और लीविंग चैट स्क्रीन, कि ऐप बंद करने जा रहा है या लीविंग चैट स्क्रीन कर रहा है। तो हम पीछे से उसको फॉल्स कर देते थे कि वो चैट रूम से बाहर निकल गया, निकला हुआ नहीं होता था। उसको नोटिफिकेशन दिखाने के लिए हमने एक शॉर्टकट, क्योंकि क्यूए एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी हर बंदा मानता है, क्योंकि क्यूए ही ऐप पास करके आगे ऐप भेजता है। तो उस रिक्वायरमेंट पे ये था कि भाई अगर आपके पास ऐप पीछे बंद है तो उसको मैसेज जाना चाहिए। तो आप सिंपल ये लगा सकते हो, लाइफ साइकिल है ऐप लाइफ साइकिल। अब यहाँ से आप ऐप लाइफ साइकिल से स्टेट्स मंगाते हो, अगर स्टेट इसकी पॉज हो, एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, तो आप बोल देना ऐप विल टर्मिनेट और लीव चैट, कि आप लीव करेंगे। जैसे रिज्यूम हो जाए, जैसे रिज्यूम हो जाए वापसी से उसको स्टेटस अपडेट मार देना कि यूजर अब चैट रूम में आ गया। आ रही है समझ? क्योंकि यूजर अगर चैट रूम में खड़ा है और चैटिंग कर रहा है तो नोटिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। यूजर की ऐप फोरग्राउंड पे चल रही है तो नोटिफिकेशन आनी चाहिए। ऐसे ही होता है ना, व्हाट्सएप पे ऐसा ही है, आप कहीं चैट कर रहे हो और अगर उसी बंदे के रूम में ही खड़े हो तो चैटिंग वहीं पर चल रही होती है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता। लेकिन किसी बंदे से चैट कर रहा था, उस चैट को वहीं छोड़ा, फेसबुक खोल लिया, उनका मैसेज आ गया, फेसबुक पे जाना जरूरी था, वहां पे चले गए, तो अब अगर उसने मैसेज किया तो अब नोटिफिकेशन आएगा। तो उसके लिए आप सिंपल ये यूज करते हो, लाइफ साइकिल, ऐप लाइफ साइकिल, जो बहुत जरूरी होते हैं। पोज का मकसद ऐप रुक गई है, ऐप पॉज होगी। अब अगर मैं आपको ये भी कोड दिखाऊं ना, ये जो है ऐप विल टर्मिनेट, इस पे हमने और कुछ भी नहीं किया हुआ। इस पे सिंपल क्या किया, चैट कंट्रोलर, चैट के कंट्रोलर पर जाके उसको बताया हुआ है कि भाई आपने सेट बैक डेटा, कि आप वापसी आ रहे हो, आपकी जो ऐप है वो बंद होने जा रही है, सेट ऐप डेटा। और इसमें आपने यहाँ पर कंडीशन मारी हुई है कि अगर आप उसके चैट रूम में थे, आप टेनेंट के चैट रूम में थे, तो आप उसको फॉल्स मार दो। आप रूम में खड़े हो लेकिन ऐप बंद है तो टेनेंट रूम, अच्छा इसमें दो इस ऐप के दो टाइप के यूजर थे, टेनेंट और ओनर। तो अगर आप ओनर हो तो टेनेंट का रूम चेक फॉल्स कर दो, अगर आप टेनेंट हो तो मतलब ओनर हो तो टेनेंट का फॉल्स कर दो, टेनेंट हो तो ओनर को फॉल्स कर दो। नहीं, आप मेरे से चैट कर रहे हो, आप टेनेंट हो, तो आप चैट रूम मेरा बंद करने जा रहे हो, क्योंकि बैकएंड वाले को आपने बताना कि मैंने इन दोनों की आपस में चैट खत्म कर दी है। आपको अपना नहीं बताना होता, आपको बैकएंड वाले को बताना है कि मैं किस रूम में खड़ा हूँ। आप जब मेरे से चैट कर रहे हो तो वो चैट रूम मेरा है, मैं आपसे चैट कर रहा हूँ तो वो चैट रूम मेरा आपका है, क्योंकि जो जो करने वाला है सेंडर, उसका रूम नहीं है। सेंडर के पास नोटिफिकेशन कभी भी नहीं आती, नोटिफिकेशन आती है रिसीवर के पास, तो रिसीवर बताता है कि मैं चैट रूम में हूँ या नहीं। आप अगर चैट की एग्जांपल लेना और नोटिफिकेशन में, तो यही चेक किया जाता है कि आप अगर किसी से चैट कर रहे हो तो आपने कभी सोचा कि आपका नोटिफिकेशन कब आती है कब नहीं आती। जब आप चैट रूम में होते हो तो नोटिफिकेशन नहीं आती,
आप चैट रूम में थे और मैंने मैसेज किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, लेकिन अब मैं चैट रूम में हूँ, आप नहीं हो, तो आप आपके नोटिफिकेशन जाएगी। जब मैं मैसेज करूंगा तो बैकएंड वाला चेक करेगा कि क्या अब्दुल रहमान चैट रूम में है या नहीं है। अगर वो सेम चैट रूम में है तो नोटिफिकेशन मत भेजो, नहीं हो तो नोटिफिकेशन भेज दो, सिंपल कंडीशन। आ रही समझ भाई? तो उस टाइम हमने ये कंडीशन लगाई थी और उस पे हमने ये खेला हुआ था कि ऐप लाइफ साइकिल। अच्छा ये है ना, आप जब मार्केट में काम करोगे ना तो आपको पता चल रहा होता है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। कि अगर आप क्योंकि मार्केट में काम करना ना जरूरी है। मार्केट में मल्टीपल काम आते हैं, इससे पहले आज तक मैंने ये काम नहीं किया था और ना मुझे पता था कि लाइफ साइकिल भी होते हैं, स्टेट्स भी होती हैं, ये भी मतलब काम तो किया होता है लेकिन इस टाइप का नहीं। लेकिन जब आप काम करते हो आपको, क्योंकि मार्केट में एक टाइप का काम नहीं है, हजारों टाइप का काम पड़ा हुआ है। आपको हर रोज एक नया टास्क मिलता है और वो टास्क आपको करना होता है, क्योंकि वहां से रोकड़ा आ रहा होता है। तो लाजमी है ना, रोकड़ा तभी मिलेगा जब काम करके दोगे। और कंपनी वाले रगड़ा लगाते हैं, और अगर आप भी कंपनी बनाओगे तो आप भी लोगों का रगड़ा लगाओगे, क्योंकि आप अपनी जेब से पैसे दे रहे हो। ऐसे ही है ना भाई? तो इसलिए एक बार लाजमी हमें जॉब करनी चाहिए, लाजमी। मार्केट में इतना लेट टाइम का पता नहीं था। अगर मैं मैसेज ना करता तो फिर तो जल्दी पहुंचते ना। वो 3:10 पे। ओके भाई ओके, मर्जी है यार। देखो अब लास्ट में ना क्लास, अब हमें क्योंकि आखिरी 2 या 3 क्लासेस हैं बस, उसका हमारा कोर्स एंड है। और आज चैट ऐप बनाएंगे, उसके बाद तो जो जो मैंने वायदे पूरे किए थे वो तो कर दिए। गूगल मैप लगा दिया, स्टाइप लग गया, सिर्फ चैट ऐप रह गई है कि रन टाइम पे दोनों साइड से चैटिंग हो रही हो और चैट ऐप हम बना के दिखाएंगे। तो वो आज हम बना लेंगे और उसके बाद तो सब टॉपिक। और कोई कोई टॉपिक है जो जो रहता है? जी जी। कौन सी? प्लेयर्स की? अच्छा वो शो कराना एपीआई। हाँ सही है, वो मैं वो भी आज नहीं कराई तो कल करा दूंगा, क्योंकि आज मेन टॉपिक है इसके ऊपर है, चैट के ऊपर। चैट छोटी चीज़ नहीं है, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लंबाई है इसके अंदर ना, चैट के अंदर। क्योंकि रन टाइम पे लिसन करना, हमने जो ई कॉम ऐप बनाई है उसी के अंदर चैट करेंगे। एडमिन और यूज़र आपस में रन टाइम पे चैट कर रहा होगा। तो इसी को लेके चलते हैं, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट से चैट ऐप बनाऊंगा तो फिर वही फायरबेस का सेटअप करो, ये करो वो करो, तो एक क्लास यार निकल जाएगी। तो फायरबेस का सेटअप सब हुआ पड़ा है, हम एडमिन और यूजर की आपस में चैट करा के देखते हैं कि रन टाइम पर चैट कैसे होगी। जब भी चैट बनाई जाती है बहुत सी चीजों का ख्याल रखा जाता है। सबसे पहला, 2 टाइप की आपका चैट हो सकती है। सिंगल के अंदर 2 टाइप के यूजर हो सकते हैं, सेंडर, रिसीवर। ग्रुप के अंदर मल्टीपल सेंडर, मल्टीपल रिसीवर। लेकिन दोनों के अंदर एक कन्वर्सेशन आईडी बनती है जो कि यूनिक होती है। जो कि क्या होती है? यूनिक होती है कन्वर्सेशन आईडी। एक रूम की या एक ग्रुप की, दोनों की सेम होती है। अच्छा, अब इसको बनाने के लिए हम सिंपल फायरबेस की हेल्प के जरिए एक कन्वर्सेशन आईडी बनाएंगे। पहले तो हम इसको रन कर लेते हैं। यहाँ पे इसको हम रन कर लेते हैं, ऐप को जो लास्ट क्लास में हमने ऐप बनाई थी ई कॉम। और अब जिसकी ई कॉम कंप्लीट हुई है वो तो मार्केट में दिखा सकता है कि वो गलती से सिलानी में कोर्स किया था, और जिसकी कंप्लीट नहीं हुई वो क्या क्या दिखाएगा भाई? हाँ भाई, क्योंकि मार्केट आपका काम देखना चाहती है आपकी। अच्छा एक चीज़ और मैंने बोली थी, पोर्टफोलियो होस्ट कराऊंगा, तो वो मैं लाजमी या मैं लिख लेता हूँ ताकि यार मुझे याद रहे। और मेरी कोशिश है कि कल मैं ख़त्म करूँगा कोर्स। तो
लगाते हो सीवी के अंदर, पोर्टफोलियो आपने वेब पे बनाई होती है, वहां पे आप अपनी ऐप के ऑप्शन दे देते हो कि भाई मेरी ऐप ये मैंने अपनी ऐप बनाई हुई है। एक मिनट, मैंने फ्लटर पे ना ट्राई की थी। तो बाबा हम भी वेब पे करेंगे ना, जो मैं आपको कल पोर्टफोलियो बना के दिखाऊंगा वो वेब पे कराऊंगा ना। आप एप्लीकेशन के लिए अपनी ऐप की स्क्रीनशॉट लोगे, स्क्रीनशॉट लेकर वो होस्ट करोगे एक जगह पे और उसकी लिंक अपनी पोर्टफोलियो में दोगे। तो अब पूरी पूरी ऐप किसी के पास टाइम नहीं है। आप अगर मुझे भी, अब आपने सिंपल ग्रुप में भेजी, बहुत से लोगों ने चेक चेक की, बहुत से लोगों ने चेक नहीं की। क्यों? कि किसी के इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी ऐप को इंस्टॉल करे फिर चेक करे। आपने अपनी पूरी ऐप को एक जगह पे जाकर होस्ट कर दिया, उसकी लिंक आपने पोर्टफोलियो यहाँ लगा दी और सिंपल आप बताते हो कि भाई उसमें आपने क्या क्या काम किया होगा। एक मिनट, अगर हाँ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यार मैंने पोर्टफोलियो, नहीं ये नहीं, मैंने होस्ट नहीं किया यार। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में ना हम ये पोर्टफोलियो को भी देख देख लेंगे। इतना लेट? सर वो मैसेज नहीं किया था। हम्म? अबे यार। अच्छा भाई, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक रैंकिंग वाली एपीआई और एक पोर्टफोलियो को बनाकर सिंपल और उसको होस्ट कर लेंगे ताकि लिंक पर कहीं पर भी होस्ट कर सके। सिवाय ये दो काम रह गए, बाकी सब हो गया। ऐसा ही है भाई, कोर्स के आउटलाइन के मुताबिक तो वैसे हम कर चुके हैं। अब रैंक, अब पोर्टफोलियो में आप अपना डेटा वो लगाओगे जो आपने ऐप्स बनाई होंगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैट, ताकि चैट को ही पहले ख़त्म करें। हमारे पास ये है, इसको हम रन कर लेते हैं। और इधर से जाकर सबसे पहले हम अपना एलटी प्लेयर ओपन करते हैं। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि यार हम मार्केट में जाके ना आप जॉब कर सकते हैं? एक, सिर्फ एक, दो, तीन, चार, बाकी लोग पांच। बाकी क्यों मुश्किल क्यों लग रही है, क्यों मुश्किल लग रही है? फायरबेस एपीआई इंटीग्रेशन नहीं, सब वो लाजमी है। फायरबेस इतना मेन नहीं है, क्योंकि फायरबेस तो हमने कोर्स के हिसाब से पढ़ा है और इतना मेन नहीं है, लेकिन एपीआई इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है। हमें क्यों लगता है कि नहीं यार, अभी हम अभी तक कोर्स कहीं पे ना अप्लाई करने के काबिल नहीं हुए। सही है। अच्छा, इसलिए ये भी एक अच्छी वजह है। इतना लेट? एक मिनट, एक मिनट दीदी, अगर मैं मैसेज नहीं करूंगा मेरे भाई तो टाइमिंग सेम होगी। तो अच्छा, हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? देखो, जब हमारे नसीब में लिखा होगा ना, मिलनी तभी है। बाकी कोई भी बंदा ना हमें जॉब दे सकता है, ना हमें इससे जॉब ले
है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो, अपने उस रब से मांगो। सिर्फ ये नहीं मांगो, अच्छी बात है मांगना, लेकिन ये नहीं कि हमें कुछ आए ना और हम बोले फ्लटर की जॉब मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। फ्लटर आनी जरूरी है, फ्लटर आनी चाहिए। आपको लगता है